लास्ट क्लास में हमने दो मेथड देखी थी प्रिपरेशन की। किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ये 11th का पार्ट है, बट हम लोग यहाँ पर भी उसे लिखेंगे। रीजन ये है कि इसमें से एल्डिहाइड एंड कीटोन हम बना सकते हैं। अब बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए क्लास में। अल्कीन में से एल्डिहाइड एंड कीटोन यदि आप फॉर्म करना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है आपने अल्कीन कौन सा लिया है उसके ऊपर। जिस तरह का अल्कीन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। जैसे कि बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग बोलते हैं इथीन। इथीन में हम लोग ओजोन को ऐड करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। ओजोन जैसे ही यहां पर ऐड होगा, अल्कीन में होता क्या है, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएंगे, CH2 बचेगा। जरा ध्यान रख लो एक बार, तो बाकी तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। है क्या बेटा हमारे पास O3, तो हम उसमें से यहां पर एक ऑक्सीजन को रखेंगे एंड दो ऑक्सीजन हम लोग यहां पर रखेंगे। तो हर्ट जैसा कुछ बना लेना है आप लोगों को। ओके, बाहर दिख ही रहा है हमको। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन किसकी वजह से और किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं? तो जिंक एंड H2O की प्रेजेंस में काम होता है। यहां से ऑक्सीजन H2O में चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा H2O2। अब क्या रह गया? CH2O। हमें मैकेनिज्म नहीं देखना, हमें तो हिसाब लगाना है टोटल एटम का। तो यहां पर देखो, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। हम लोग लिख सकते HCHO। दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। सिमिलरली यहां पर भी क्या है? दो हाइड्रोजन, वन कार्बन, वन ऑक्सीजन। तो यहां पर 2 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड मिल सकता है। तो 2 मोल हमको फॉर्माल्डिहाइड मिल सकता है। दूसरा यहां पर अल्कीन ले लिया जाए तो यहां पर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये और ये दोनों में अंतर क्या है? ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये एसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें भी हम ऐड क्या करेंगे बेटा? ओजोन। CCl4 की प्रेजेंस में काम करेंगे। अगेन यहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, मींस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एक्चुअली। यहां पर आएगा CH2, ऊपर ऑक्सीजन आएगा और नीचे की तरफ ऑक्सीजन आएगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। किसकी प्रेजेंस में काम होगा बेटा? जिंक H2O की प्रेजेंस में। यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा H2O के अंदर, रिमूव हो जाएगा H2O2। क्या बच गया? CH3CHO, CH3CHO। तो यहां पर लिख सकते हैं CH3CHO प्लस CH2O। CH2O को तो क्या लिखते थे? फॉर्माल्डिहाइड HCHO। तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड मिले। ऊपर देखो तो दोनों सेम एल्डिहाइड है, नीचे दोनों डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड। क्या कीटोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। वो डिपेंड करता है हम अल्कीन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, CH3 डबल बॉन्ड CH3। कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया जाए। अब यहां पर अगेन हम ओजोन डाल रहे हैं, CCl4 की प्रेजेंस। यहां से दोनों बॉन्ड को ब्रेक करो, CH3C। एक काम करूं मैं, ऑक्सीजन को ऊपर रखा है हमने, तो इसे थोड़ा सा ऐसे ही रख लेता हूं, CH3। तो ये है हमारा CH3। अब यहां पर ऑक्सीजन ऐसे आएगा ना, यहां पर क्या है? CH CH3। क्या किया मैंने? यहां से दोनों बॉन्ड को हटा दिया, बीच में ऑक्सीजन लगा दिए। अब प्रेजेंस आएगी जिंक H2O की, रिमूव हो जाएगा H2O2। हाउ? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा H2O के अंदर, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH3CO CH3 प्लस CH3CHO। एक मिल रहा है एसीटोन मींस कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड। क्या दोनों कीटोन मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। ये कंडीशन दोनों तरफ रख लो। नो। चलिए अब क्या करेंगे? दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे। CH3C CH3
CH3 ऑक्सीजन एंड यहां पर दो ऑक्सीजन, यहां से ए बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से ए बॉन्ड ब्रेक किया, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक किया? जिंक H2O की प्रेजेंस में। यहां से ऑक्सीजन इसमें डालो, रिमूव करो H2O2, CH3CO CH3 CH3 2 मोल एसीटोन की मिल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का प्रोडक्शन या दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो गया, ये हमारी थर्ड मेथड। अब फोर्थ, स्पीड रखो बेटा। ये 11th में पढ़ा चुका हूं मैं, ये रिवीजन ही चल रहा है वन टाइप ऑफ। कुछ लोगों के लिए मोनोविजन होगा, पहली बार ही देख रहे हैं तो मोनोविजन। Fourth, by hydration of alkyne, by hydration of alkyne। आवाज ना करो। हटा दो इसे। हाइड्रेशन, वाटर ऐड करेंगे हम। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला जो इथाइन है उसका हाइड्रेशन हमें देता है एल्डिहाइड, एंड अदर अल्काइन होंगे तो वो हमको सारे के सारे देंगे कीटोन। बस इतना याद रखो, कहानी खत्म। अल्काइन में इथाइन होगा तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अदर अल्काइन होंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। बहुत आसान है ये समझना। तो अब देखो, ये याद रह गया तो प्रोडक्ट तो आप आसानी से बना सकते हो। हटा दो इसे। मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन। इसमें हमें क्या ऐड करना है? वर्ड बहुत कुछ बताता है। हाइड्रेशन मींस H2O ऐड करो। इसमें आपको H2O ऐड करना है। H2O ऐड करने के लिए यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास। आप लोग HgSO4 का यूज कर सकते हो और आप लोग H2SO4 का भी यूज कर सकते हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ये दोनों लिख के ना दे आपको और कुछ ऐसा लिख के दे Hg+2 और H+, तब भी वही बात है। HgSO4 में से मर्क्यूरी 2+ बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से H+ आएगा। तो ये या ये भी लिख के दे सकते हैं या ये दोनों भी लिख के दे सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है। अब H2O है तो उसमें दो पॉइंट होंगे, H एंड OH। यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा एक कार्बन के ऊपर, OH चला जाएगा दूसरे कार्बन के ऊपर, CH के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड CH के ऊपर OH आ गया। बात समझ में आ रही है? मैंने एक कार्बन के ऊपर क्या अटैच करवा दिया? OH। दूसरे कार्बन के ऊपर H को अटैच करवा दिया। अब इसको जरा सोचो कि ये क्या नेम से हम जानते हैं? कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन तो इथेन बोलेंगे, बट डबल बॉन्ड है तो इथीन प्लस ऑल, इथीनॉल। ये क्या है? इथीनॉल। और इथीनॉल जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होगी, जिसे हम टोटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां पर होगा टोटोमेरिज्म। अब देखो, ये इनॉल फॉर्म है, इनऑल।
और इनॉल में से कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, याद करो टोटोमेरिज्म में क्या सिखाया था, ए बॉन्ड बी सी, यहां पर क्या है हाइड्रोजन, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड। क्या करते थे, डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करते थे, हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करते थे। याद आ रहा है कुछ? तो ए के साथ आएगा एच, बी डबल बॉन्ड सी, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी को तो टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसे आप लोग मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। सी के ऊपर क्या है, ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, यहां पर, और यहां पर से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक आएगा तो हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक आएगा तो 3 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड से एक ही बॉन्ड रह गया, एंड सी डबल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड ओ एंड फिर एच। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आया? चलो अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी हमें वाटर ऐड करना है। HgSO4 ले लिया मैंने, H+ आप चाहो तो लिख सकते हो। जरा सोचो, यहां पर यदि मैं यहां पर HNOH ले लूं, तो यहां पर अल्काइन में दोनों कार्बन पर सिमेट्रिकल कंडीशन थी, दोनों कार्बन सेम थे, तो कहीं पर भी H कहीं पर भी OH आप डाल सकते थे। प्रॉब्लम यहां पर दिख रहा है कुछ, यहां पर जो है वो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो किसी एक के ऊपर H जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जाएगा। तो हमें यहां पर यूज करना है मार्कोनिकोव रूल। अब ये नाम तो सुना है, पता है क्या? गुड। नेगेटिव आयन जो होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर अटैच्ड होगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, OH माइनस H प्लस, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के ऊपर OH जाएगा और H इधर आएगा, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा CH3C, ऊपर की तरफ आएगा OH, फिर बनेगा डबल बॉन्ड NCH2, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें टोटोमेरिज्म कैसे होगा बेटा, ये A है, ये B है और ये C है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहां पर हो जाएगा टोटोमेरिज्म। C के पास जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आएगा और A का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या मिल रहा है, एसीटोन। तो मैंने क्या बोला था ऊपर, देखो इथाइन ऐसा है जो अल्डिहाइड देता है, तो देखो इथाइन ऐसा है जो अल्डिहाइड देता है, बट अदर अल्काइन गिव अस कीटोन। दूसरा कोई भी अल्काइन ले लोगे आपको मिलेगा क्या, कीटोन ही मिलेगा, फिक्स कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सिमेट्रिकल अल्काइन, क्या करोगे, बोलो। अल्डिहाइड की कीटोन सिमेट्रिकल है, वेरी गुड। बोला है इथाइन, सिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है। मार्कोनिकोव रूल, CH3C एक के ऊपर लगा दो H, डबल बॉन्ड करके दूसरे के ऊपर लगा दो OH, और यहां पर आएगा CH3। समझ सकते हो, अब तो OH एंड H डाल रहे हैं हम लोग H2O में से। टोटोमेरिज्म कर लीजिए इसका। चलिए H इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मिलेगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड OCH3। क्या बोलेंगे, बोलो, ब्यूटेनॉन। ब्यूट2ऑन बोलो या ब्यूटेनॉन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O इधर हो सकता है मैक्सिमम। अब दोनों तरफ कंडीशन सेम रहेगी। क्या C डबल बॉन्ड O इधर जा सकता है, नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? तो ये बीच में ही रहने वाला है, तो ये ही पोजीशन है उसकी, और दोनों पोजीशन में सिमेट्रिकल कंडीशन है उसके खुद के लिए। हो गया, ये हो गया हमारा बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन।
ये भी हम पढ़ चुके हैं 11th में। ऐसा है, हमने तो पहली बार देखा। एक रिएक्शन दिया गया है बुक में, एक रिएक्शन सिर्फ। हाँ, लेकिन मैंने एक नहीं करवाया था, तो याद रहना चाहिए ना। जब ऐसा मैं बोलूं कि ये 11th में आ चुका है और आपको यदि नहीं याद आ रहा वो, तो वो परेशानी वाली बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाया है और नहीं आता है तो बहुत बुरी चीज है ना। वो आपका करियर इसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप लोग यदि थोड़े लेजी रहोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है वो। नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट 5th, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक जंक्शन पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। इसमें पहला तरीका ए करके लिखो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब तो यह है कि हमें लेना ही है कैल्शियम सॉल्ट पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले ये जान लेते हैं कि वो बनता कैसे है, फिर उसका यूज करके हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम लोगों को कोई भी एक सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। जैसे ले लिया हमने HCOOH, क्या है बेटा ये? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो आप लोग IUPAC में, और फॉर्मिक एसिड। हमें कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म करना है तो हम यहां पर लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। होगा क्या, ये HCOOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलके यहां पर कुछ बनाने वाले हैं HCOO2 टाइम्स Ca, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट। अब ये कैल्शियम फॉर्मेट होता कैसा है? HC≡O, HC≡O, और यहां पर कैल्शियम ज्वाइंट है। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला। बट ये फॉर्म कैसे हुआ, तो ये हमें कितनी बार लेना होगा बेटा? 2 बार। HC≡OOH एंड HC≡OOH। क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ऐसा है। होगा क्या, यहां से ये H और यहां से ये OH साथ में निकलेंगे, वाटर रिमूव होगा। यहां से ये H और यहां से ये OH ये भी साथ में निकलेंगे। तो जैसे इसको हीट किया, 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव हो गया, और ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन के साथ इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आसान है समझना? गुड। तो ये मिल गया हमको कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट का आगे रिएक्शन करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके लिए हमें ड्राई डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन का सीधा सा मतलब है हाई टेम्परेचर पे हीट करो, इन वाटर को निकालो। बस इतना सा मतलब है, लिख सकते हो आप। ड्राई डिस्टिलेशन करना होगा, बट ड्राई डिस्टिलेशन मींस व्हाट? हीट देम एट हाई टेम्परेचर एंड रिमूव द वाटर। ऊंचा तापमाने गरम करी पानी दूर करो। हीट देम एट हाई टेम्परेचर एंड रिमूव वाटर। चलिए क्या करेंगे, हमारे पास जो कंपाउंड है वो ले लेते हैं। HC≡OCA, जरा समझना, लिखेंगे हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन। दैट मीन्स इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है। क्या होगा, यहां से इतना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CaCO3 दिख रहा है, CaCO3। लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिमूव करना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा। अब जो रह गया उसे सोचो जरा, H जो है वो यहां पर ज्वाइन हो जाएगा। तो HC≡OH
H C डबल बॉन्ड O H, जिसे हम लोग लिख सकते हैं HCHO, इसे हम लोग बोल सकते हैं फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड में से क्या फॉर्म हुआ? फॉर्माल्डिहाइड, बट बीच में बनाना पड़ा हमें कैल्शियम सॉल्ट। तो ये पहला रिएक्शन हो गया हमारा। अब दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ले लो। रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे। अब तो समझ सकते हो कि फॉर्म क्या होगा इसमें। इसमें से OH और इसमें से H जाएगा। ये H कितनी बार है? 2 बार। और OH कितनी बार है? 2 बार। हीट करने से 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा। तो CH3COO 2 टाइम्स Ca डायरेक्टली समझ में आ सकता है। यहां पर मिलेगा CH3COO 2 टाइम्स Ca। क्या बोल सकते इसे? कैल्शियम एसीटेट। दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अब आपके पास है कैल्शियम एसीटेट, थोड़ा सा फैला के लिखते हैं। यह है हमारा कैल्शियम एसीटेट। इसे क्या करना है हम लोगों को? ड्राई डिस्टिलेशन करना है। एंड इसे गर्म कर लो हाई टेम्परेचर पे। ड्राई डिस्टिलेशन करने से रिमूव हो जाएगा कुछ एरिया। सोचो Ca CO3, 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 1 कैल्शियम है। रिमूव क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचा? ये CH3C डबल बॉन्ड O से ज्वाइंट होगा, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलेंगे एसीटोन। तो देखो यहां पर एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, यहां पर एसीटोन फॉर्म हुआ। डिपेंड करता है आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लिया है। समझ में आ रहा है? यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इफ यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस C6H5COOH, व्हाट इज द नेम? बेंजोइक एसिड। बहुत टाइम लगा दिया। हाँ, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोच सकते हो ना, यहां से H कितनी बार? 2 टाइम्स। और यहां से OH 2 टाइम्स। 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे। क्या बच गया? C6H5COO हाउ मेनी टाइम्स? और यहां पर क्या है? कैल्शियम। क्या बोलेंगे इसे? कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट। अब कैल्शियम बेंजोएट ले लो। C6H5C डबल बॉन्ड O OCaOC डबल बॉन्ड O C6H5। क्या करना है भाई? ड्राई डिस्टिलेशन। कौन रिमूव होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, हर बार की तरह। साले को खींच के बाहर निकालो। चलो C6H5 यहां पर आ जाएगा। C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। चलो फोर्थ मेरा क्वेश्चन ये है, मान के चलो आपके पास है कोई ऐसा कंपाउंड, और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर लिया। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल सकते हैं हमको? अब तक तो क्या किया था मैंने? सेम टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब मिक्सचर ले रहा हूं मैं। क्या बनेगा? यहां से H, यहां से H और यहां से OH। कितने हैं? 2 OH 2 H। रिमूव हो जाएंगे 2 मोल ऑफ वाटर। क्या बचेगा? H C डबल बॉन्ड O O Ca O C डबल बॉन्ड O CH3 हो सकता है ये। अब ये कंपाउंड मिलने के बाद हमें इसका क्या करना है भाई? ड्राई डिस्टिलेशन करना है। ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो यहां से ये निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। क्या बच गया? CH3C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्या मिल गया? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। लेकिन सिर्फ क्या एसिटाल्डिहाइड मिलेगा? नहीं। देखो
यहां पर जो एसिटाल्डिहाइड आपको मिल रहा है ये लेस क्वांटिटी में मिलता है, लेस क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो पुअर यील्ड, पुअर यील्ड। ऐसा क्यों? सुनो, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या हमने मोल, एक मोल और एक मोल ऐसा मेजरमेंट करके डाला होगा? इनफाइनाइट मोल होंगे वहां पर। तो होगा क्या कि ये एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा भी तो होगा कि फॉर्मिक एसिड से जुड़ जाए, एसिटिक एसिड से जुड़ जाए। तो इन दैट केस यहां पर हमको कुछ ऐसा भी मिलेगा HCOO 2 टाइम्स Ca, और यहां पर हमें मिलेगा CH3COO 2 टाइम्स Ca, राइट। अब देखो ये मिलने के बाद क्या मिला था हमें? फॉर्माल्डिहाइड। तो इसे गर्म करने के बाद, ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद यहां पर फॉर्माल्डिहाइड भी तो मिलता होगा। चलो एसिटिक एसिड लिया था, ये रहा, तो इससे क्या मिला था? एसीटोन। तो इसे गर्म करने के बाद हमें एसीटोन भी तो मिलता होगा। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट मिलती है। तो कुछ फॉर्मिक एसिड फॉर्माल्डिहाइड के फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, कुछ एसिटिक एसिड एसीटोन के फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, और थोड़ा बहुत दोनों आपस में रिएक्शन करके एसिटाल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में 3 प्रोडक्ट मिल सकती है, 3 प्रोडक्ट। इसीलिए मेन प्रोडक्ट जो थी वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कम मिले, पुअर यील्ड मिले उसके। कुछ नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब यदि मैं आपसे इसमें क्वेश्चन दे दूं, आपके पास है HCOO twice Ca डायरेक्टली, एंड आपसे दे दिया C6H5COO twice Ca, आपको पूछ रहा है प्रोडक्ट्स बताइए, कर सकते हो? मैंने एक स्टेप खत्म कर दिया है, यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट तो बना ही दिया है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म करनी है। बना के दो जल्दी से, चलो। हो गया? वीडियो पॉज करके नोट करो और इसको जल्दी से आंसर लाओ। चलो पॉज करो। पता है मुझे, ईमानदार लोगों की नंबर्स कम है इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। चलो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्टली बता दूं मैं प्रोडक्ट क्या मिल सकती है। ये दोनों का रिएक्शन क्या दे सकता है? C6H5C डबल बॉन्ड OH, यहां से H, और C6H5C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या मिल सकता है? HC डबल बॉन्ड OH, यहां से क्या मिल सकता है? C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5। सोचो HCO तो HCOH, H दोनों तरफ आएगा, C6H5 दोनों तरफ आएगा कार्बोनिल के, ये हो गया बेंजोफिनॉन। C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये हो गया बेंजोफिनॉन, ये मिला था वही है, ये मिल गया फॉर्माल्डिहाइड, और ये मिल गया बेंजाल्डिहाइड। ड्रॉ करो आप लोग, तब समझ में आएगा क्या हुआ। पूरा ड्रॉ करो, तुरंत समझ में आएगा। यहां पर मैंने 2 का मिक्सचर किया है, तो सीधी सी बात है कि 2 कैल्शियम कार्बोनेट निकलेंगे। 2 कैल्शियम है, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपको। ये भी नहीं समझ आ रहा है? चलिए देखो जरा, क्या है हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम O, C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसा है। दूसरा क्या है बेटा? कैल्शियम O, C डबल बॉन्ड O, C6H5 एंड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ऐसा है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करना है आप लोगों को,
तो क्या करोगे आप लोग, यहां से ये कैल्शियम ले लिया आपने, एक काम करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए दोनों कैल्शियम हटा दो यहां से, कैल्शियम एंड कैल्शियम। इसको कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3, तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये सब मिलके क्या रिमूव करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से भी आपको कुछ इस तरह से रिमूव करना होगा। तो ये कैल्शियम NCO3 क्या रिमूव करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गए, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बच गया, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, C6H5 C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है। C6H5 C डबल बॉन्ड OH कितने मोल मिल रहे हैं, तो वही तो लिखा है मैंने। बिल्कुल बन सकती है, बन सकती है, वही तो बोला मैंने। देखो ये अकेला रिएक्ट कर जाएगा तो ये बनेगा, ये इधर चला जाएगा तो, और ये इधर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा। इसमें से मिलेगा सिर्फ तो HCHO मिलेगा, सिर्फ इसमें से मिलेगा तो C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 मिलेगा। ये सभी लिखा है मैंने वहां। C6H5 का मतलब आज भी बेंजीन ही होता है, फिनाइल रिंग आज भी। सिर्फ C6H6 मिलेगा ऐसा बोल रहे हो? C6H6 नहीं मिल सकता है, वहाँ पे C6H5 है और वहाँ का H मिलके, वो तो हम एटम का हिसाब लगा रहे हैं, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। वही कब के बोल रही हूँ बेंजीन। मैंने बोला ये प्रोडक्ट बेंजीन वाली प्रोडक्ट मिलेगी तो हाँ मिलेगी, लेकिन बेंजीन नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में। आवाज नहीं, हो गया, हटा दो। अच्छी बात यह है कि इसमें से मैकेनिज्म के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वरना मर जाते आप लोग। क्योंकि सारे जितने भी अभी अल्डिहाइड कीटोन में तो देख रहे हैं, मैकेनिज्म तो शायद ही देख रहे हैं, सीधे सीधे रिएक्शन ही देख रहे हैं। मैकेनिज्म इसके भी देखने पड़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं। चलो हो गए। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, ये सेकंड लिखिए, बी करके। आवाज मत करो बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना आवाज मत करो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो देख रहा है उसे लगेगा ऐसा कि कैसे बच्चे हैं क्लास में, सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं और फिर भी आवाज कर रहे हैं। हमारे वाले ये दूसरे लोग भी हो सकते हैं, आप नहीं समझोगे। चलो बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, और ये अभी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब किसका कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें आपको करना यह है, लिखिए MnO एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है MnO एंड 575 केल्विन टेम्परेचर। ये है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन की कंडीशन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन की कंडीशन है। अब देखिए हम लोग यहां पर ले रहे हैं HCOOH, कैटालिस्ट डाल दिया हमने MnO, और यहां पर हो गया 575 केल्विन। जरा समझ लेना एक बार, HCOOH और दूसरा एक मैं फॉर्मिक एसिड ले रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहां से OH और यहां से H, क्या निकलेगा, वाटर। तो पानी निकल गया, अब बच गया CO2, तो दूसरा मिलेगा CO2, और ये H यहां पर ज्वाइंट होगा HCHO, HCHO फॉर्माल्डिहाइड। समझ में आ रहा है। लेकिन इसके लिए कितने मोल चाहिए, 2। यदि आप यहां पर 2 लिखना नहीं चाहते, सब में 1/2 लिखो, बात तो वही है। बट मैकेनिज्म या
कहानी समझनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी फिर 1/2 मोल में। चलिए CH3COOH ले लिया 2 मोल, क्या करोगे बताओ? MnO 575 केल्विन टेम्परेचर, CH3COOH प्लस COOH उल्टा लिखते हैं, यहां से H यहां से OH, रिमूव क्या होगा? H2O प्लस यहां से क्या रिमूव होगा? CO2, देन ये CH3 इधर ज्वाइंट होगा, CH3COCH3, CH3COCH3, इसे बोलेंगे एसीटोन। तो एक मिला हम लोगों को अल्डिहाइड, दूसरा मिला हम लोगों को कीटोन। अब यहां पर मैंने दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं। अब हो सकता है कि यहां पर हम HCOOH ले लें और यहां पर हम लोग CH3COOH ले लें। यदि हम इसे MnO 575 केल्विन पे गर्म कर ले तो क्या? तो देखो ये पोर्शन एज इट इज रहेगा, इसको एक सिंगल हाइड्रोजन दे दो, आप खुश हो जाएगा। हाइड्रोजन दे दो तो यहां पर मिल गया CH3CHO, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो CH3CHO। चलिए अब यहां पर है CO2 और HNOH, लेकिन कैसे ये प्रोडक्ट मिलेगी? ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही मोल है। अरे मैंने लिखा है वो ये तो इनफाइनाइट होते हैं। तो जब 2 मोल हो सकते हैं इसके, तो ये वाली प्रोडक्ट भी तो मिल सकती है, तो इसमें HCHO मिल सकता है। ये अपने आप से रिएक्ट करेगा तो यहां पर एसीटोन भी मिल सकता है। तो जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे तो 3 आ सकते हैं। मेन प्रोडक्ट, ये मेन है, मेजर माइनर तो ठीक है इसमें, बट ये मेन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वो साइड प्रोडक्ट है। यस हो गया। चलिए अब कौन सा पॉइंट आ रहा है? 6 नंबर, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत है, अभी तो आधे नहीं हुए। सिक्स नंबर है बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम तो कहीं सुना सुना लगता है। RNAMG होता है ना, कुछ भी बोलो। RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आप सबको पता है ये कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, और इसी का यहां पर रोल है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे, जो R वाला सेक्शन है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, बिकॉज साइड में जो है वो मेटल है। मेटल तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। वो बोलेगा मैं नेगेटिव नहीं हो सकती। बैंक कैसे लोन ले सकती है? राइट, लोन तो साइड वाला लेगा। तो चलो यहां पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखना है। एग्जांपल के तौर पे पहले लिखिए यूजिंग नाइट्राइल्स। तो यहां पर है यूजिंग नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब हम लोग कर सकते हैं साइनाइड ऑल्सो। ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन को ध्यान में रखे बोले तो नाइट्राइल, CN को ध्यान में रखे बोले तो साइनाइड बोल सकते हैं यहां पर। राइट, अब सबसे छोटा नाइट्राइल या साइनाइड यूज करें तो हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसे आप हाइड्रोजन साइनाइड बोल सकते हो या मीथेन नाइट्राइल बोल सकते हो। एक कार्बन है तो मीथेन और N से नाइट्राइल बोल दो तो मीथेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम होगा। मीथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम होगा। इसमें हम लोग ऐड कर रहे CH3MgBr। लिखना है तो लिख लो आप, मीथेन नाइट्राइल CH3MgBr। बेटा समझो ये कैसा है? पार्शियल नेगेटिव,
ये कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दोनों में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जाएगा, तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, MgBr यहां पर आएगा, CH3 यहां पर आएगा, तो क्या बनेगा HCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr, NMgBr डबल बॉन्ड NMgBr बन गया। अब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O दे देंगे इसको। जैसे ही हम यहां पर H2O ऐड करेंगे, होगा क्या, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड को हटा दो, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन को इसको दे दो, ऑक्सीजन कार्बन को दे दो, क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड यहां पर बन गया NH2 MgBr। समझ में आ रहा है, NH2 MgBr रिमूव हो गया, राइट। ये कहानी है समझने के लिए, मैकेनिज्म कुछ और है। मैकेनिज्म देखना चाहो तो देख सकते हैं, एक का देख लेते हैं, एक का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो क्या एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं बनती है, ये सही है, सुनो मेरी बात, ये सही है, ये नहीं बनता है, ये तो हिसाब लगाने के लिए मैंने बना दिया, बाकी ये फॉर्म नहीं होता है। तो ये कैसे रिमूव होता है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज होता है ये, और यहाँ पर OH आएगा। एक्चुअल में ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होता है, इन शॉर्ट बात ये है, यहां से H इसमें आएगा, रिमूव कर जाएगा अमोनिया, और एक OH जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो Mg के साथ Br एंड यहां पर OH। ये कहानी है पूरी, चलेगा कि डिटेल में देखना है? नहीं हो सकता है, शायद पढ़ाई की इच्छा हो जाए कभी कभी, इसमें नहीं हो सकती। फिर भी सोचो, यहां पर जो बना दिया है, सुन लेना, MgBr, ये वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्टली, तो प्रोडक्ट फॉर्म करवाने थे मुझे, तो मैंने ऑक्सीजन यहां पर दे दिया, दो हाइड्रोजन यहां पर दे दिए। एक्चुअल में यहां से MgBr पहले रिमूव होता है, क्या रिमूव होता है, MgBr, OH यहां पर जाएगा, OH यहां पर जाएगा, तो पहले मिलेगा MgBrOH, यहां पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, NH मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? देखो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए, तो ओरिजिनल होता क्या है वो समझ में आएगा। ये तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने बना लिया डायरेक्टली, एक्चुअल में होता यह है कि यहां पर OH जाएगा, यहां पर OH, तो ये सेक्शन OH और इसके साथ H, तो क्या मिलेगा HCCH3 डबल बॉन्ड NH मिल गया, प्लस क्या मिल गया MgOHBr रिमूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ जुड़ेगा, हाँ, लेकिन उसमें होता यह है कि यहां पर पहले OH आता है, OH, और यहां पर आता है NH2। हुआ क्या, इसमें से जो दो पॉइंट होते हैं OH माइनस H प्लस, ये माइनस है तो माइनस के साथ प्लस, और कार्बन प्लस प्लस के साथ माइनस, तो इस तरह से। अब यहां से क्या होगा, तो ये NH2 गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत आसानी से रिमूव होने वाला ग्रुप है। अब ये बहुत आसानी से रिमूव होने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, लेकिन कार्बन बोलेगा मेरा एक वैलेंसी आप चुरा के ले जा रहे हो, तो हाइड्रोजन बोलेगा चिंता न करो मैं दे दूंगा आपको। तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा एंड साथ में अमोनिया रिलीज होगा। एक्चुअली ये मैकेनिज्म है, यहां पर मैंने प्रोडक्ट समझाने के लिए डायरेक्टली बना दिया, बट एक्चुअली ये मैकेनिज्म है इसका। तो देखो, अमोनिया तो वैसे भी मिला, ये भी मिला हम लोगों को, समझ में आ रहा है, बट सही ये है। परेशान हो जा रहे हो आप लोग, चेहरे देख के मैं टेंशन में आ गया। चलिए इसमें एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 MgBr ले लो, ओरिजिनल वे से रिएक्शन करेंगे इस बार। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से ये पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव।
पॉजिटिव आएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के साथ, तो क्या मिलेगा? CH3CCH3 डबल बॉन्ड N MgBr NMgBr। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे भाई। वाटर के मॉलिक्यूल में दो चीजें आएगी, H एंड OH, OH माइनस H प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस है, ये OH कहां पर आएगा? Mg के साथ, रिमूव क्या हो जाएगा? MgOH एंड Br, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नेम यदि लिखना चाहो तो, जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ आएगा, तो मिलेगा हम लोगों को CH3CCH3 डबल बॉन्ड NH। फिर वाटर का और एक मॉलिक्यूल ऐड करने वाले हो आप, तो यहां पर ये प्लस ये माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, OH यहां पर अटैक करेगा, CH3C ऊपर की तरफ CH3, नीचे बनेगा OH, और यहां पर आएगा NH2। बेटा NH2 कैसा ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये यहां से भागेगा इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन बोलेगा मेरा क्यों संसार बिगाड़ रहे हो, तो उसको हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से डोनेट करेगा। तो CH3CCH3 डबल बॉन्ड O हो गया एंड NH3, ये नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, एसीटोन मिल गया। चलिए खुद से करिए। नहीं लिख लिया अभी आपने? C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो और यहां पर अटैक करवा लो CH3MgBr का। चलिए बताओ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन करो आप लोग। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस C6H5MgBr। आवाज नहीं। इसमें से एक भी रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है। हो गया? करो मेहनत, और जितनी कैपेसिटी है उतना नहीं कर रहे। अब तो लॉकडाउन कहाँ है? दो क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए मुझे।
सही बोला। मिथाइल फिनाइल कीटोन मिथाइल फिनाइल कीटोन मिथाइल फिनाइल कीटोन मीथेन आता है, मैंने मिथाइल ही बोला तो मीथेन बोला, गलत नहीं। अब तो मेरे पास एविडेंस नहीं है। चलो बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगी, बताओ आंसर। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। दोनों में प्रोडक्ट सेम आती है। एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। ये CH3 साइनाइड जो है उसका कार्बन लेगा और ये C6H5 यहाँ पर ज्वाइन करके O दे दो इसे। सिमिलरली यहां से ये साइनाइड रहेगा, इसको O दे दो और यहाँ का मिथाइल कार्बन को दे दो। यही करना है हर बार शॉर्टकट में। तो जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट में तो क्या करना है समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। तो यहां से मिथाइल ग्रुप कार्बन को दे दो और यहां पर दे दो ऑक्सीजन। C6H5 ग्रुप इस साइनाइड के कार्बन को दे दो और उसको दे दो ऑक्सीजन। हो गया प्रोडक्ट आपका। शॉर्टकट में ऐसे देखना है। चलिए, तो यहां पर हमने साइनाइड में से एल्डिहाइड एंड कीटोन को बना लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, आवाज ना आए, बाय यूजिंग एस्टर। एस्टर का यूज करके भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो लिखिए बाय यूजिंग एस्टर। तो यहां पर ये दूसरी कंडीशन आएगी, यूजिंग एस्टर। होगा क्या? देखो, एस्टर का यूज करेंगे तो होगा क्या। हमारे पास कोई ना कोई एक एस्टर लेना है हम लोगों को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। एस्टर ले रहे हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ये एस्टर हो गया। मिथाइल एसीटेट बोलेंगे शॉर्ट में, और आप लोग इसे डाइमिथाइल एस्टर बोल सकते हो, मिथाइल इथेनोएट बोल सकते हो। ओएट सफिक्स आएगा इसमें, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। यहां पर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है। CH3 MgI ले लो, Br ले लो, I ले लो। रिएक्शन को देखो जरा, क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता ही है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आएगा, तो बनेगा क्या? CH3C OMgI OMgI। फिर कार्बन के ऊपर कौन अटैक करेगा? मिथाइल ग्रुप। तो ऊपर डाल दो CH3 और रह गया OCH3। अब वैसे तो सुनो मेरी बात को, OCH3 उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। OC2H5 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर भी लिविंग तो उसे ही करना है, वही छोड़ के जाएगा, बट ये रिएक्शन का रेट थोड़ा कम हो जाएगा, बस उतना सा है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है बेटा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। यहां से ये मैग्नीशियम भी तो यहां से हटना चाहता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव इसको मिल जाएगा तो रिमूव हो जाएगा। MgOCH3 एंड I, मिथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। माइनस का मतलब है रिमूव हुआ है, बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, ये रिमूव हुआ। अब आपके पास यहां पर ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैग्नीशियम तो छोड़ के गया है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या मिल गया? एसीटोन। तो कीटोन मिल गया है। समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कर सकते हो इसमें? मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है।
बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। CH3MgBr ले लो और फाइनल प्रोडक्ट बता दो। देखो शॉर्टकट में देखना है तो क्या करोगे, आपको यहां से इसे तोड़ देना है। शॉर्टकट में देखना है तो यहां से तोड़ दो और इसका मिथाइल इसको दे दो, ये OC2H5MgBr के साथ चला जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये मिथाइल कार्बन के साथ जुड़ेगा तो अगेन क्या मिलने वाला है, एसीटोन ही मिलेगा। लेकिन जो रिमूव हुआ वो है OC2H5MgBr, इसकी कंपेयर में इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर ये Mg OC2H5 एंड यहां पर आएगा Br। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H5 ले लीजिए, साथ में C6H5MgBr ले लीजिए। प्रोडक्ट तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, आप समझ में आना चाहिए आप लोगों को। क्या करोगे बोलो, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर लो, सही है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव के साथ। C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OC2H5 किसके साथ जाएगा, ऐसे होगा, डायरेक्टली आ सकता है। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए, आप ड्राई ईथर, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिलेगा आपको, पर जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है हम क्या करते हैं बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं। ओके, अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखने वाले हैं। बेटा आवाज नहीं, थोड़ी रहमत करो। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखने वाले हैं एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ओनली एल्डिहाइड। ओके, तो स्टीफन रिएक्शन आएगा, रोजनमंड रिएक्शन आएगा, जो कल देखेंगे।